वेलकम गाइस। यार पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो सुसाइड की इंक्रीजिंग केसेस हैं, जो सुसाइड के केसेस बढ़ रहे हैं, स्पेशली आपने देखा है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स की तरफ से सुसाइड के बहुत केसेस आ रहे हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा दिसंबर में एक लड़के ने एक यूनिवर्सिटी के अंदर पंजाब में उसने सुसाइड करने की कोशिश की। दैन उसी यूनिवर्सिटी में दोबारा एक लड़की ने सुसाइड करने की कोशिश की और सेकंड फ्लोर से उसने जंप किया, बट फॉर्चुनेटली बच गई वो, लेकिन उसे फ्रैक्चर बहुत है। अब ऐसा क्यों है, क्या है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सुसाइड की तरफ जा रहे हैं, इस तरह के जो है वो मीन्स स्टेप्स ले रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये है जिसको हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। ये जो यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है, इसमें जो बच्चा होता है वो बहुत ही कम एज का होता है, मीन्स के अभी वो इतना मैच्योर नहीं हुआ होता, इमोशनली वीक होता है और मैच्योरिटी की तरफ जा रहा होता है। यानी उसकी उम्र, क्योंकि यूनिवर्सिटी में 18-19 साल का बच्चा ही जाता है, 22-23 साल यहीं तक एज होती है। तो इस एज में सबसे ज़्यादा बच्चे को जो ज़रूरत होती है वो होती है काउंसलिंग की। उसे कोई काउंसलिंग करे, उसका कोई सीनियर हो, फिर कोई पेरेंट्स में अगर वो क्लोज है तो उसकी काउंसलिंग करें, उसे समझाएं। ये जो एज होती है बेसिकली, इस एज में बच्चे के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन वो अपने घर के प्रॉब्लम्स देखकर या फैमिली प्रॉब्लम्स देखकर या फाइनेंशियल इश्यूज देखकर वो अपने इश्यूज नहीं शेयर कर रहा होता। तो फिर प्रॉब्लम यहीं पे आ जाती है। वो अंदर ही अंदर या तो उनको अपने अंदर ही पाल रहा होता है, और थ्री इडियट्स में जैसे आमिर खान ने कहा था कि फिर वो प्रेशर कुकर की तरह फट जाता है उसका दिमाग। या तो ऐसा हो जाता है, या तो सेकेंडली वो बच्चा फैमिली से तो शेयर नहीं कर पाता, और वो दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ शेयर कर रहा होता है बातें। तो अब जो दोस्त उसकी एज का है वो कोई उसे फ्रूटफुल ऐसी कोई एडवाइस तो दे नहीं पाएगा, नॉर्मल सी एडवाइस देगा, क्योंकि उसने कुछ इतना देखा नहीं है लाइफ में। उसका दोस्त भी वैसा ही है, उसको भी इतना एक्सपीरियंस तो होगा नहीं लाइफ का कि वो उसे कोई अच्छी सजेशन दे पाए। अब पॉइंट टू बी नोटेड पॉइंट ये है कि यूनिवर्सिटी का बच्चा जब होता है इस एज में, उसका वो इमोशनली मेंटली वीक होता है। उसको पेरेंट्स की तरफ से चाहिए होती है एक अच्छी खासी सपोर्ट। सपोर्ट मतलब उससे बैठकर उससे पूछा जाए कि क्या प्रॉब्लम है आपके साथ, क्या मसला है, या बच्चा इतना क्लोज हो जो खुलकर बात कर सके कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है और मेरी इस चीज़ से मैं जो है इस वक्त सफ़र कर रहा हूँ या मैं इस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, तो उसकी फैमिली उसके लिए कुछ कर भी सके। लेकिन हमारी सोसाइटी में ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पर पेरेंट्स में और बच्चों में इतना गैप होता है कि वो एक दूसरे के साथ मुझे नहीं लगता शायद बात भी करते होंगे ठीक से, या मिलते भी होंगे, या अब तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद ईद के दिन ही मिलते होंगे पेरेंट्स बच्चों से, और इस तरह कुछ जो है सिचुएशन क्रिएट होती हुई नज़र आ रही है। अब जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है वो ये है, ये जो एज होती है बच्चे की वो डेफिनेटली बिकॉज ये नेचुरल होता है और सबके साथ होता है। इस एज में स्टूडेंट्स मोस्टली कुछ रिलेशनशिप्स में आ जाते हैं। अब जब वो रिलेशन में आ जाते हैं, और डेफिनेटली रिलेशन सब तो सर्वाइव नहीं करते, फिर वो ख़त्म ही हो जाते हैं। तो फिर दोनों में से कोई एक जो होता है वो मेंटली इतना स्ट्रांग नहीं होता जो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सके, या इस चीज़ को जो है बाद में मतलब इस शॉक से निकल सके, इस ट्रॉमा से निकल सके। तो अब जो मेंटली वीक होगा दोनों में से, वो फिर इस तरह के स्टेप्स ले लेता है, क्योंकि एक बहुत ही गंदा अमल है। आप सुसाइड कर रहे हैं, आप इस तरह से जा रहे हैं, बिकॉज ये कोई आपकी स्ट्रांग होने की, मेंटली स्ट्रांग होने की अलामत नहीं है, आप मेंटली वीक हो, इसीलिए आपने ये स्टेप उठाया। और उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, जो सबसे ज़्यादा रीज़न बनता है स्टूडेंट्स के इस तरफ जाने का, बेसिकली इस एज में स्टूडेंट छोटी-छोटी बातों को बड़ा हावी बना लेते हैं अपने ऊपर, टेंशन ले लेते हैं छोटी-छोटी चीज़ों का। जैसे कि एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए, किसी पेपर में फ़ेल हो गए, तो फ़ेल हो गए तो कौन-सी बड़ी बात है, इट्स ओके, सबके साथ होता है। मेबी प्रोबेशन टाइम पे चले गए, अक्सर स्टूडेंट्स अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करते, यूनिवर्सिटी में प्रोबेशन पे डाल देती है, तो इसमें भी कोई बड़ा मसला नहीं है, होता रहता है, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपकी लाइफ़ है, आप हो तो सब कुछ है, सब काम हो जाएँगे। इतना भी किसी चीज़ को अपने ऊपर हावी मत करें कि आप मतलब ये सोचेंगे अब क्या होगा, अब क्या होगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एट द एंड सब कुछ ठीक हो जाता है।
सारे प्रॉब्लम्स जो हैं हमें उस वक़्त लग रहे होते हैं बड़े, लेकिन जब हम उन प्रॉब्लम से निकल जाते हैं तो बाद में हमें हँसी आ रही होती है, यार ये प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थे, छोटे से प्रॉब्लम थे। इसीलिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप उन चीज़ों को लाइटली लो। पेपर रुक जाता है कोई मसला नहीं है, क्या है इट्स ओके, निकल जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ। आप होगे तो सब कुछ होगा, अगर आप ही नहीं होगे तो कुछ भी नहीं होगा। और जिन लोगों को ये लगता है कि मेरे कुछ इस तरह करने से किसी की लाइफ में कोई डिफरेंस आएगा, कुछ आएगा, तो कुछ नहीं होता। ये आज के टाइम में हम जिस टाइम में जी रहे हैं, ये 2025 2026 है सॉरी, तो यहाँ पर फ़र्क किसी को कोई नहीं पड़ता। इसीलिए आपको सबसे पहले अगर सोचना चाहिए तो अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। अगर हम इस तरह का स्टेप लेंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारे पेरेंट्स के साथ क्या होगा, डेफ़िनेटली उन्हें जो है तकलीफ़ पहुँचेगी, किसी और को तो कुछ नहीं होता। तो सारी चीज़ें हो जाएँगी टाइम के साथ-साथ, आपकी स्टडी भी हो जाएगी, आपके सारे इश्यूज़ भी हो जाएँगे कंप्लीट, आपकी डिग्री भी आपको मिल जाएगी, आपके पेपर्स भी पास हो जाएँगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपको किसी चीज़ को इतना हैवी नहीं करना अपने ऊपर। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इस एज में जो मैंने फेस की, वो ये होता है कि आपको किसी न किसी सीनियर के साथ अटैच में रहना चाहिए। आपका कोई सीनियर फ्रेंड हो जिसकी एज बड़ी हो आपसे, या कोई ऐसा कोई कोलीग हो जो आपसे सिंसियर हो और आपको अच्छी सजेशन दे सके, या कोई और इंसान हो जो आपसे सीनियर हो। अगर आप पेरेंट्स के साथ कर सकते हैं तो फिर तो इससे बेहतर तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ शेयर नहीं कर सकते कुछ, तो बेस्ट यही है किसी सीनियर को पकड़ लें और उसके साथ अपनी डिस्कशन किया करें कि ये मेरे साथ इशू है, अब मुझे इस पे कोई सिंसियर एडवाइस दो कि मैं इसको किस तरह से टैकल करूँ। बिकॉज़ जो आपसे सीनियर होगा वो उस ट्रैक से गुज़र के आ चुका है, उसको सब पता है कि इस तरह के मसाइल होते हैं, इनको कैसे हल किया जाता है। तो आप उनके साथ ज़रूर बैठकर डिस्कशन करें। थैंक यू।